6 जून 2026। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आखिर क्या होने वाला है? दोस्तों, 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जो होने वाला है वो शायद 2026 के सबसे चर्चित प्रोटेस्ट में से एक बन सकता है। सवाल सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत का जेन ज़ी सच में सिस्टम को चैलेंज करने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है, या फिर उसका गुस्सा सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स, ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित है। 6 जून को शायद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रही है। इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके खुद इसमें शामिल होने वाले हैं और उनके समर्थन में सोनम वांगचुक के भी आने की चर्चा है। यही वजह है कि इस प्रोटेस्ट पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये उस नाराजगी की परीक्षा भी है जो पिछले कुछ सालों से देश के युवाओं के बीच लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में नीट पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर लगातार सवाल उठे। लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर लगा, लेकिन आज भी लोग पूछ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जिम्मेदार कौन है और जवाब कब मिलेगा? युवाओं का कहना है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, तब सिर्फ जांच की घोषणा काफी नहीं होती। लोगों को जवाब चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और यही सवाल अब देश का युवा पूछ रहा है। क्या सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों पर भी साफ जवाब न दे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने से कुछ बदलेगा, या अब समय आ गया है कि लोग ग्राउंड पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करें? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर अभिजीत दिपके को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता है या हिरासत में ले लिया जाता है, तो क्या ये प्रोटेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा असर होगा और आंदोलन और बड़ा बन जाएगा? क्योंकि आज का जेन ज़ी पहले की पीढ़ियों से अलग है। ये सवाल पूछता है, जवाब मांगता है और अपनी बात खुलकर रखता है। आलोचकों का आरोप है कि सरकार जनता के सवालों से बचती है और अकाउंटेबिलिटी लेने से कतराती है। वहीं सरकार के समर्थकों का कहना है कि विपक्ष और कुछ संगठन हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी खड़ा है, आखिर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कई छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सवालों का सामना किया। ऐसे में एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई है कि क्या देश के शीर्ष नेताओं को भी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? अब सबकी नजर 6 जून पर है। क्या ये सिर्फ एक और प्रोटेस्ट होगा, या फिर किसी बड़े मूवमेंट की शुरुआत? क्या देश भर के युवा इसमें शामिल होंगे? क्या और बड़े नाम इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? और सबसे अहम, सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को कैसे कवर करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो नाराजगी साफ दिखाई देती है, लेकिन किसी भी आंदोलन की असली ताकत लाइक्स, शेयर्स और हैशटैग से नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी से तय होती है। 6 जून को शायद यही पता चलेगा कि भारत का जेन ज़ी सिर्फ ऑनलाइन वॉरियर है, या फिर बदलाव के लिए सड़क पर उतरने को भी तैयार है। 6 जून सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक टेस्ट है। सिस्टम का टेस्ट, गवर्नमेंट का टेस्ट, मीडिया का टेस्ट और सबसे बढ़कर भारत के युवाओं का टेस्ट। क्या ये प्रोटेस्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, या फिर कुछ दिनों की हेडलाइंस बनकर रह जाएगा? क्या ये एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी, या फिर सोशल मीडिया की तरह कुछ दिनों बाद ये मुद्दा भी लोगों की टाइमलाइन से गायब हो जाएगा? इसका जवाब किसी टीवी डिबेट में नहीं मिलेगा, किसी प्रेस रिलीज में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा दिल्ली की सड़कों पर, जहां तय होगा कि भारत का युवा सिर्फ देख रहा है या फिर अब बोलने और खड़े होने के लिए भी तैयार है। मैं इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखूंगा। आपको क्या लगता है, क्या यह आंदोलन कोई बड़ा बदलाव ला सकता है, या फिर ये भी एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।